हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द 25th लेक्चर। ये मेरा 25th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। दो लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। दिस इज माय थर्ड लेक्चर वीडियो, ये मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो पिछले दो लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सैलरी क्या होती है। हमने देखा 5 जो हेड्स हैं इनकम के, वो भी हमने डिटेल में समझा। वैसे उस पर मैं पहले भी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट हेड्स हैं इनकम के, 5 हेड्स हैं इनकम के, तो इनकम टैक्स एक्ट कि कौन कौन से सेक्शन पर्टिकुलर हेड के लिए एप्लीकेबल है, तो वो हमने देखा था और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 17 जो होता है, इट डील्स विद द इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट को कि अगर कोई रिसिप्ट एसएससी को रिसिप्ट हो रही है, रिसीविंग हो रही है, पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो वो किस हेड में आएगा। क्या वो इनकम फ्रॉम सैलरी है, या वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। तो इसको लेके बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे पहले लेक्चर वीडियो में। और उसके बाद तो ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में देखा था। और उसके बाद जो पिछला लेक्चर वीडियो था उसमें हमने देखा था हाउ वी कैन कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी। ये इनकम नहीं है, यहाँ पे सैलरी। हाउ वी कैन कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये वाला डायग्राम, ये जो ट्री डायग्राम है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पिछले लेक्चर वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अलाउंसेस क्या होते हैं। फिर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, तो वो सब भी हमने समझा था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। मैंने बताया था पिछले लेक्चर वीडियो में कि एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए आज के लेक्चर में हम केवल एचआरए, वैसे तो अलाउंसेस मुझे सारे ही अलाउंसेस पढ़ाने हैं, उसकी पूरी लिस्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन आज का लेक्चर एक्सक्लूसिवली फॉर एचआरए। आज हम पढ़ेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में डिटेल में। इसमें बेसिकली 3 कंडीशन होती है। ठीक है, उसमें से जो लीस्ट होता है वो अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। तो ये सब अभी मैं खैर बताऊंगी आपको डिटेल में, और उस पे बेस हम न्यूमेरिकल भी आज के लेक्चर में करेंगे। तो बेसिकली आज हम एचआरए पे ही फोकस करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अलग से अलाउंसेस में पूछा जाता है। तो इसलिए आज का लेक्चर केवल एचआरए के बारे में। ठीक, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अलाउंसेस, ठीक है। तो अलाउंसेस वैसे मैं पहले भी बता चुकी है, अलाउंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, भत्ता। ठीक है, तो अलाउंसेस क्या होता है, कोई भी जो एम्प्लॉयर होता है अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा जो भी दूसरे पेमेंट्स करता है कैश के फॉर्म में, तो दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। अलाउंसेस क्यों दिए जाते हैं, टू मीट द सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। एम्प्लॉय की सर्विस से रिलेटेड या अपनी सर्विस अच्छे से रेंडर कर सके, उसके लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ पर्टिकुलर टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे वो मीट कर सके, उसे वो फुलफिल कर सके। तो उसके लिए जो एम्प्लॉयर होता है, जिसने नौकरी दी है, एम्प्लॉयर जो होता है, वो फिक्स सम ऑफ मनी रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, सैलरी के अलावा देता है एम्प्लॉय को, तो उसी को कहा जाता है भत्ता, उसी को कहा जाता है अलाउंसेस। फिर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अलाउंसेस को इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले अलाउंसेस वो आते हैं जो टैक्सेबल होते हैं, जिन पे टैक्स देना है, जैसे डीए, सीसीए, ये सब आता है इसमें। दूसरा कैटेगरी क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, यानी जिन पे टैक्स नहीं देना है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उन्हें जो अलाउंसेस मिलते हैं उन पे टैक्स उनको नहीं देना है। तीसरी कैटेगरी ये आती है जिसमें आता है एचआरए, जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी कैटेगरी ये आती है, यानी वो अलाउंसेस जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, जिन पे छूट मिलती है, बट ओनली अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, एक लिमिट तक ही छूट मिलती है। ठीक है, तो इसी में आता है एचआरए, वही हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से अलाउंसेस हैं जिसमें एग्जेम्पशन मिलता तो है, लेकिन स्पेसिफिक लिमिट तक ही एग्जेम्पशन मिलता है। तो पहले मैं आपको वो 4 अलाउंसेस बता देती हूँ। एक तो है एचआरए, जिसके मैं बार बार नाम ले रही हूँ, हाउस रेंट अलाउंस, पहला ये आता है। दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसमें भी एग्जेम्पशन मिलता है बट अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट। ठीक, तीसरा क्या है, स्पेशल अलाउंस,
टू मीट सर्टेन एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कुछ स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं ये सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, कुछ स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते हैं एम्प्लॉय को टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस, इसमें भी बहुत सारे अलाउंसेस आते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये जो 4 अलाउंसेस हैं, ठीक है, इसमें एग्जेम्पशन मिलता है लेकिन अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट, एक लिमिट तक ही एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है। तो इसी में ये जो पहला एचआरए है ना, ये आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए एचआरए पढ़ना शुरू करें, चलिए। तो अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट, किसमें, एचआरए में, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है, कोई बताएगा, हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है। तो देखिए वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, हाउस रेंट अलाउंसेस यानी वो अलाउंसेस, वो भत्ता जो एसएससी यानी एम्प्लॉय को दिया जाता है, कौन देता है, एम्प्लॉयर, ताकि जो एम्प्लॉय है अपने वो खर्चे विच इज रिलेटेड विद पेमेंट ऑफ रेंट, हाउस का जो रेंट है, घर, एम्प्लॉय जिस घर में रह रहा है उसका जो किराया है, उसका जो रेंट है, इस टाइप के खर्चे को वो मीट कर सके, ठीक है। और जिस घर को वो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन हो, यानी जिस घर को वो रहने के लिए यूज कर रहा हो, उस घर का जो किराया है इस खर्चे को मीट कर सके, इसके लिए जो एम्प्लॉयर होता है एम्प्लॉय को क्या देता है, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। नाम क्या है, एचआरए, यानी वो अलाउंस है जो घर का किराया देने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। अब ये जो अलाउंस है ये एग्जेम्प्ट होता है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही एग्जेम्प्ट होता है, ये पूरी की पूरी छूट नहीं मिली है, एक सर्टेन लिमिट तक ही इसमें छूट मिली है टैक्स के पर्पज से, ठीक है। अब वो छूट कितनी है, एग्जेम्पशन अमाउंट कितना है, ठीक है। तो इसके लिए 3 कंडीशन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और ये जो 3 कंडीशन है, ये जो 3 अमाउंट निकल के आएंगे, इसमें से जो लीस्ट आएगा, जो सबसे कम अमाउंट होता है, वो होता है एग्जेम्पशन, ठीक है। एचआरए में खैर न्यूमेरिकल कराऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। जो हाउस रेंट अलाउंस होता है उसमें कितनी छूट मिलेगी वो डिपेंड करता है, हम ये 3 अमाउंट निकालेंगे, इन 3 अमाउंट में जो लीस्ट आएगा, जो सबसे कम आएगा, वो मिलती है छूट, वो होता है एग्जेम्पशन, ठीक। पहला, अब इसमें 3 कंडीशन बताइए ना, सबसे पहला क्या है, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड बाय एसएससी, यानी एसएससी को एक्चुअल में कितना एचआरए मिला, ये पहला अमाउंट, ठीक है। दूसरा अमाउंट क्या है, दूसरा अमाउंट है रेंट, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये अमाउंट निकाला जाएगा, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए लिखा है एक्सेस ऑफ रेंट पेड बाय एसएससी ओवर 10% ऑफ सैलरी ड्यू टू हिम फॉर अ रिलेवेंट पीरियड, ठीक है, यानी रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये हुआ दूसरा अमाउंट। तीसरा अमाउंट क्या है, तीसरा अमाउंट इस बात पर डिपेंड करता है कि जो एसएससी है वो कहाँ रह रहा है। अगर वो मेट्रो सिटी में रह रहा है, और मेट्रो सिटी में माना गया है 4 सिटीज, कौन कौन सी ली गई है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई, 4 मेट्रो सिटी ली है। और अगर एसएससी का जो एकोमोडेशन है, जो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन है, वो अगर इन मेट्रो सिटीज में है, ठीक है, तो अमाउंट कितना लिया जाएगा, 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। और अगर उसका एकोमोडेशन किसी भी दूसरी सिटी में है, इन 4 मेट्रो सिटी को छोड़ के किसी भी दूसरी सिटी में है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ठीक है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, कहीं पे भी है, तो किस कैटेगरी में आएगा, 40% ऑफ सैलरी, ठीक है, 40% ऑफ सैलरी ड्यू टू एसएससी, ठीक है। तो ये 3 अमाउंट निकल के आएंगे, ठीक है, यहां से आपके 3 अमाउंट निकल के आएंगे, पहला एक्चुअल एचआरए रिसीव, दूसरा रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड तीसरा 50% या 40%, डिपेंड करता है सिटी पे, ये 3 अमाउंट निकल के आएंगे। और इसमें से जो लीस्ट होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा एग्जेम्पशन, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें एक खास बात है, देखिए, अगर एम्प्लॉय रेंट वाले घर पे नहीं रह रहा है, तो अगर एम्प्लॉय का अपना खुद का घर है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, एचआरए क्या पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा या टैक्सेबल होगा, तब क्या केस होगा। तो एक बात बता देती हूँ, अगर एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रह रहा है, ठीक है, और उसको एचआरए मिल रहा है, ठीक है, एचआरए तो क्यों मिलता है, ताकि हाउस का जो रेंट, किराया जो हो मकान का, उसके लिए भत्ता मिल रहा है। बट अगर एम्प्लॉय का खुद का घर है, ठीक है, और उसे एचआरए मिल रहा है, या एम्प्लॉय अगर शायद अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है जहाँ उसे किराया नहीं देना है, ठीक है, या किसी भी ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पे उसे किराया नहीं देना है, तो उस केस में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस केस में क्या होगा कि जो पूरा एचआरए जो उसे मिल रहा है दैट इज टैक्सेबल, वो टैक्सेबल होगा, ठीक। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर में,
ठीक है। तो देखिए अब यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने जो अभी तक पढ़ाया है उसको ज़रा ये देखिए, मैंने एक टेबल के फॉर्म में यहाँ शो किया है। देखिए एचआरए, एम्प्लॉय को जो एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, अपने मकान का जो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है उसका रेंट पे करने के लिए कंपनी उसको भत्ता देती है, एम्प्लॉयर उसको भत्ता देता है, तो उसी को एचआरए कहते हैं। अब यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। पहला केस जो मैंने अभी बताया कि अगर एम्प्लॉय रिसाइड कर रहा है, रह रहा है अपने खुद के घर में या किसी ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पे उसे रेंट नहीं पे करना है, तो उस केस में जो उसे पूरा एचआरए मिल रहा है दैट इज टैक्सेबल। ठीक है, दैट इज टैक्सेबल। खुद के घर में रह रहे हो तो एचआरए टैक्सेबल है। ठीक। बट इफ द एम्प्लॉय इज पेइंग रेंट, अगर वो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए घर में रह रहा है और रेंट पे कर रहा है, तो उस केस में जो एग्जेम्पशन है, ठीक है, वो कितना होगा, वो इन तीनों का लीस्ट होगा। यही मैंने अभी तक बताया ना, वो इन तीनों का लीस्ट होगा। पहला क्या, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, एचआरए एक्चुअल में कितना मिल रहा है। दूसरा, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरा, 40% ऑफ सैलरी अगर वो अदर सिटी में रह रहा है, एंड 50% ऑफ सैलरी अगर वो मेट्रो सिटी में रह रहा है। एंड मेट्रो सिटी में 4 सिटीज इंक्लूड की है। ठीक है। अब यानी यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब मुझे लगता है आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आप न्यूमेरिकल करने के लिए रेडी हैं, रेडी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको अपना जो फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से यूट्यूब पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी नवंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो आपको होपफुली इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, नवंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 550 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। और लेक्चर यूज़फुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और मुझे कमेंट करके बताते रहा करिए कि हाउ वॉज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूज़फुल था कि नहीं। और एक बात और है, आप मुझे ये भी बताया करिए कि आप किस कोर्स के हैं। आप बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, या एम कॉम के स्टूडेंट हैं, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी प्लीज़ मुझे बताते रहा करिए, ताकि मैं अपने लेक्चर उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकूं। और मेरे दोनों ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर मेरे जो वीडियोज़ हैं उसके जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, तैयार है ना। चलिए पहला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी। एक मिस्टर एक्स हैं, वो प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयड हैं। उन्हें कितना मिल रहा है सैलरी, एट 70,000 पर मंथ। ठीक है, मिस्टर एक्स प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयड है, कितने पे, 70,000 रुपये पर महीना मिल रहा है उन्हें। ठीक है, ये इनकी बेसिक सैलरी है। 6,000 रुपये पर महीना इनको कितना मिल रहा है, डीए मिल रहा है। ठीक है, एंड ही रिसीव 2,000 पर मंथ एज एचआरए। इनको एचआरए कितना मिल रहा है, इनको 2,000 पर महीना कितना मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है। ठीक है, ही पेड 2,500 पर मंथ रेंट। और ये रेंट कितना पे करते हैं, ये रेंट पे करते हैं 2,500 रेंट पे कर रहे हैं। तो आपको कंप्यूट करना है एचआरए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी कितना एचआरए एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, आपको ये पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, कितना एचआरए एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, ये आपको पता करना है। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अच्छा एक बात मैं बताना आपको भूल गई कि यहाँ पे जो सैलरी है वो क्या होती है। ठीक है, ये मैं मिस कर गई। ये जो सैलरी होती है, यहाँ पे दिया है ना 10% ऑफ सैलरी, यहाँ दिया है 40% ऑफ सैलरी, तो इस सैलरी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो सैलरी होती है ना, दिस इज कंसिस्ट ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। ठीक है, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन, प्लस कमीशन। लेकिन कमीशन के साथ क्या है, इफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, अगर कमीशन जो है फिक्स परसेंटेज है, ठीक है, अगर कमीशन फिक्स परसेंटेज है टर्नओवर का, देन कमीशन। ठीक है, तो जो सैलरी है वो सबसे पहले आपको कंप्यूट करनी होती है, वो क्या होती है, वो होती है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। और कमीशन क्या होगी, इफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तो कमीशन। तो इस तरीके से आप सैलरी कंप्यूट करेंगे, ये मैं आपको बताना भूल गई। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें कंप्यूट करना है ना, दैट इज सैलरी। उसके बाद हम देखेंगे हम इन तीनों को
अमाउंट निकालेंगे और जो लीस्ट होगा वही होगा HRA एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं सैलरी। तो इनको कितना मिल रहा है, 70,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो यानी साल का कितना हुआ, 70K। अच्छा, ये 70,000 में लिखा है, 70K मतलब 70,000। तो 70,000 इंटू 12 यानी 12 7 जा 84, यानी 8,40,000। ठीक। और इनको कितना मिल रहा है, 6,000 पर महीना डीए मिल रहा है, यानी 6K इंटू 12, यानी 12 6 जा 72, 72,000 इनको डीए मिल रहा है। ठीक है, कुछ कमीशन के बारे में तो है नहीं, और कि फिक्स परसेंटेज हो टर्नओवर का, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो यानी इनकी सैलरी कितनी हो गई, इनकी सैलरी हो गई, इनको जोड़ दीजिए, यू विल गेट 9,12,000, यही आ रहा है ना। हाँ, तो 9,12,000 इनकी सैलरी हो गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे कंडीशन 1 2 3 निकालेंगे, और देखेंगे जो लीस्ट होगा वही क्या होगा, HRA एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, सबसे पहला क्या है, HRA एक्चुअली रिसीव्ड। तो इन्हें कितना HRA रिसीव हो रहा है, तो देखिए इन्हें रिसीव हो रहा है 2,000 रुपए पर महीना। तो 2,000 रुपीज पर महीना यानी साल का कितना हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी 24,000। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। तो ये रेंट कितना पे कर रहे हैं, रेंट कितना पे कर रहे हैं, देखिए ये 2,500 रुपये पर महीना रेंट पे कर रहे हैं, यानी 2,500 इंटू 12 कितना आया, 30,000 रुपये। ठीक है, यानी रेंट कितना पे कर रहे हैं ये, 30,000 रुपये -10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है, 9,12,000, इसका 10% लीजिए, यानी इसका 10% कितना आ जाएगा, 91,200। ठीक है, तो ये आ गया रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो फिगर कुछ निगेटिव में नहीं आएगा, तो यहाँ पे कर दीजिए निल। निगेटिव नहीं चलेगा, पॉजिटिव होता है तो यहाँ लिखते हैं, तो ये आ गया निल। तीसरा क्या है, 40% ऑफ सैलरी या 50%। तो ये कहाँ पे रह रहे हैं बताइए, क्वेश्चन में दिया है कहाँ पे रह रहे हैं, नहीं दिया है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, देखिए मेट्रो सिटी में रह रहे होंगे तो स्पेशली दिया रहेगा, बट कुछ नहीं दिया है तो हम मानेंगे कि ये अदर सिटी में है। ठीक है, तो अदर सिटी में है तो क्या करेंगे, 40% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है, 9,12,000। ठीक है, तो 40% ऑफ 9,12,000 ये आएगा आपका, इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करिएगा, यू विल गेट 3,64,800। ठीक है, ये आएगा, ये आ गया तीसरा फिगर। तो हमारा पहला फिगर आ गया, दूसरा फिगर आ गया, तीसरा फिगर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लीस्ट निकालना है, इन तीनों में लीस्ट कौन सा है, और जो लीस्ट अमाउंट होगा वही क्या होगा, HRA एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, यानी HRA का अमाउंट जो एग्जेम्प्ट है टैक्स से। ठीक है, तो पहला कितना है, 24,000, दूसरा कितना है, निल, कुछ नहीं, और तीसरा कितना है, 3,64,800। तो बताइए कितना HRA एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से, बताइए, लीस्ट कितना है, निल, यानी कितना HRA एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से, कुछ नहीं HRA एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से, निल है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया निल। इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बस सैलरी को कैलकुलेट करना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए। ठीक है, डीए इफ इट इज पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, प्लस कमीशन इफ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, कमीशन अगर फिक्स परसेंटेज है टर्नओवर की देन कमीशन, इन तीनों को जोड़ेंगे निकलेगा सैलरी। सैलरी गलत कैलकुलेट की तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA ऑफ मिस्टर एक्स हु रिसाइड इन लखनऊ। एक मिस्टर एक्स हैं, अगेन मिस्टर एक्स हैं, ये कहाँ रह रहे हैं, लखनऊ में, यहाँ पे बता दिया गया है लखनऊ में रहते हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA, HRA का एग्जेम्प्टेड अमाउंट बताना है। ठीक, अब इसमें दो केसेस हैं, केस 1 एंड केस 2, आपको दोनों केसेस में एग्जेम्प्टेड अमाउंट बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है, यहाँ पे दिया है सैलरी पर मंथ दी गई है 12,000 है, दूसरा केस में 6,000 है, HRA जो हर महीने मिल रहा है 600 रुपये, 1,050 रुपये मिल रहा है, रेंट जो ये पे कर रहे हैं वो ये और ये अमाउंट है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको कैलकुलेट करना है क्या, HRA एग्जेम्प्टेड। ठीक है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन करना शुरू करें, ये केस 1 है, ये केस 2 है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें वही तीन अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करिए, और जो लीस्ट है वही एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। ठीक है, पहला केस पहले करते हैं, अलग अलग करते हैं इनको। ठीक है, पहला केस लेते हैं, पहला केस यानी ये, पहले केस में पहला क्या होता है, HRA एक्चुअली रिसीव्ड। ठीक है, कितना HRA इनको रिसीव हो रहा है, बताइए कितना HRA इनको रिसीव हो रहा है, तो क्वेश्चन देख के बताइए HRA कितना रिसीव हो रहा है।
HRA रिसीव्ड, मुझे अमाउंट देख के बताइए। ये है, यहाँ पे दिया है ना, HRA ने कितना रिसीव हो रहा है। तो अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए पर मंथ, सारे फिगर्स पर मंथ में दिए हैं। ठीक है, सैलरी पर मंथ, HRA पर मंथ, रेंट पर मंथ, ये सारे फिगर पर मंथ में है। तो चलिए हम इसे एनुअली नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको पर मंथ में ही निकालते हैं। ठीक है, तो HRA एक्चुअली रिसीव, पहला केस ये है। तो इन्हें HRA पर मंथ कितना रिसीव हो रहा है, तो इनको रिसीव हो रहा है 600 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया केस वन। दूसरा क्या है, दूसरा है कि रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। तो ये जो पहला केस है, इसमें कितना रेंट पे कर रहे हैं, ये रेंट पे कर रहे हैं 1920 -10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितनी है, 12,000। 12,000 का 10% निकालिए, कितना होगा, 12,000 का 10% होगा 1200। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 720। ठीक, तो दूसरा अमाउंट हमारा आ गया 720। पहला अमाउंट कितना आया था, 600। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा है 40% ऑफ सैलरी एंड 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटी। तो बताइए, लखनऊ तो नॉन मेट्रो सिटी है ना, तो यानी 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितनी है, 12,000। 12,000 का क्या करेंगे, 40%। 12 4 जा, इसका लेंगे 40%, ये कटा, 12 4 जा 48 होता है ना, तो ये आ गया 4800। ठीक, ये आ गया, तीनों अमाउंट निकल गए। देखिए तीन अमाउंट हमें चाहिए, तो इसमें जो लीस्ट होता है वही क्या होता है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA। पहला क्या है, HRA एक्चुअली रिसीव 600 रिसीव हो रहा है। दूसरा क्या है, रेंट पेड 1920 -10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तीसरा क्या है, 40% ऑफ सैलरी। तो हमने तीनों अमाउंट निकाले। अब इसमें से लीस्ट कौन सा है, लीस्ट है 600। लीस्ट कितना है, 600 ही लीस्ट है ना। तो 600 लीस्ट है, इसका मतलब क्या है कि होल HRA, इसको 600 ही तो HRA मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या है, होल अमाउंट ऑफ HRA इज एग्जेम्प्टेड, यानी पूरा जो अमाउंट है HRA का वो एग्जेम्प्ट है। 600 पर मंथ मिल रहा है, तो दैट इज एग्जेम्प्टेड। ठीक, तो इस तरीके से निकाला जाएगा। अब दूसरा केस लेते हैं, केस सेकंड। इसमें भी वही तीन अमाउंट निकालेंगे। पहला अमाउंट क्या है, पहला अमाउंट है कि HRA एक्चुअली रिसीव, तो इन्हें HRA कितना रिसीव हो रहा है, 1050। दूसरा क्या है, दूसरा है रेंट पेड, ये कितना रेंट पे कर रहे हैं, 750 -10% ऑफ सैलरी। इनकी सैलरी कितनी है, 6,000 है। 6,000 का 10% कितना हुआ, 600। 6,000 का 10% 600 हुआ ना, तो ये कितना आ गया, 150। ठीक है, ये आ गया अमाउंट पहला, ये दूसरा। ठीक है, अब तीसरा क्या है, 40% ऑफ सैलरी, लखनऊ में रह रहे हैं ना, तो 40% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है, 6,000, इसका 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कटा 6 4 जा 24, यानी 240, नहीं 2,040, 2,400। ठीक है, जीरो जीरो भी तो है, तो 2,400 ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, लीस्ट। इन तीनों में लीस्ट कौन सा है, तो ये 150 लीस्ट है ना, तो यानी कितना आ गया, 150। 150 लीस्ट अमाउंट है, यानी तीसरे केस में क्या है, 150 पर मंथ। ये जो 150 पर मंथ है, ये HRA एग्जेम्प्टेड अमाउंट आ गया। एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA कितना आ गया, 150 रुपये पर मंथ। और ये 600 रुपये पर मंथ है। ठीक है, हमने पूरा मंथ वाइज कैलकुलेट किया है ना, तो ये 600 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA है। ये 150 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA है। अगर हम इसी की साल की बात करें, ठीक है, तो 150 इंटू 12 कर दीजिएगा, तो 150 इंटू 12 शायद करेंगे तो 1800 आएगा। तो ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा एनुअली। ठीक, तो इस तरीके से किया जाएगा। तो बेसिकली आपको ये जो तीन कंडीशन है ना, ये ध्यान रखनी है। पहली क्या है, HRA एक्चुअली रिसीव्ड। दूसरी कंडीशन क्या है, रेंट -10% ऑफ सैलरी। ठीक है, एंड तीसरी क्या है, 40% या 50%। ठीक है, मेट्रो या नॉन मेट्रो है, तो ये। अब इन तीनों में से जो लीस्ट होगा वही क्या होगा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA। ठीक, तो इस तरीके से किए जाएंगे क्वेश्चन। आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम ये जो लेक्चर है आज का यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी अलाउंसेस। लिस्ट ऑफ अलाउंसेस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे तीनों ही केसेस में, कि अगर टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस हैं, या अलाउंसेस जो एग्जेम्प्टेड होते हैं अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। ठीक है, ये तीनों ही केसेस अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इनकी लिस्ट, जिसमें से HRA मैंने डिटेल में अब पढ़ा दिया है। ठीक है, तो लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।